बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेका दीना तब तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवर्षे च विष्णु भक्ति पति देवी सत्यव्रत्याय नमो नमः। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि विष्णु वृंदावन की जय। सो प्रातः लीला 6 to 8:36 श्री राधा स्नान वेशभूषा सखियों द्वारा किए गए 16 श्रृंगार। श्री राधिका ने स्फटिक मणि की कांति को भी तिरस्कार करने वाले अपने दांतों को साफ किया। फिर स्वर्ण की जीभी को दोनों हाथों में ले जीवा को साफ किया। तब दासियों द्वारा दिए गए सोने की जारी के जल से कुल्ली करके मुख साफ किया। इसके बाद दोनों हाथ और मुख चंद्र को साफ कर स्नान के योग्य वस्त्र धारण कर स्नान की चौकी पे समीप गई, जिसके चारों ओर जल से परिपूर्ण कलश शोभा पा रहे थे। तदुपरांत सुगंधा और नलिनी नाम की 2 नाऊ कन्या या नाई हजाम कन्याएं जो तिल मर्दन, उबटन मर्दन, अलता प्रदान और केस संवारने में सुविज्ञा थी, वहां उपस्थित हो गई। यह कार्य संपन्न करके उन्होंने प्रेम सहित श्री राधा के स्वभाव शीतल और उज्जवल अंग में सुगंधित और सुशीतल तेल का लेपन किया। उन दोनों कन्याओं ने अमला की पीठ से बलि प्रकार सब बालों को साफ कर दिया और जल धारा और सूक्ष्म वस्त्र द्वारा श्री राधिका के समस्त शरीर को भी मार्जित कर दिया। तब प्रसन्न वदना सब सखियां बड़े बड़े सुवर्ण कलशों में से छोटे छोटे लड्डुओं में सुवासित जल ले लेकर श्री राधिका के अंगों पर डालती हुई स्नान कराने लगी। अब श्री राधिका श्रृंगार वेदी पर विराज गई। उस समय सब सखियों ने आकर सयानुकूल आभूषणों से उनको सुशोभित किया। ललिता सखी ने उनके उलझे हुए कोमल केशपाश को अगर के धुएं से सुखा दिया, बालों में सुगंधित तेल लगा दिया, फिर हाथी दांत की कंदी द्वारा बालों को संवार कर जुड़ा बांध दिया। वेणी के मूल देश में वह स्वयं तक मणि जो कि श्री कृष्ण ने संचूर से प्राप्त कर उनको दी थी, डोरी से बांध दी। वेणी के अग्रभाग में सोने से तारे में जड़े हुए भिन्न प्रकार के रत्न भी सुशोभित कर दिए। तब चित्रा नाम की सखी ने श्री राधिका के अंग में बेल बूटों से सुशोभित लाल पट्टू वस्त्र पे लहंगा पहनाकर उसके ऊपर मेघांबर नील वस्त्र मेघांबर नाम से विख्यात ओढ़नी पहना दी। इसके उपरांत आनंद सहित उनकी कटी में रत्न जड़ित मेखला पहना दी। उसमें सफेद, लाल, नीले और पीले रेशम के गुच्छे और स्वर्ण के तारों में लटकी छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही थी। सो मेखला मैंने कहा था कि इट इज गर्दनी। श्री विशाखा सखी ने उनकी पीठ भुजा पूछो और वृक्षस्थल पर अगर कप्पर, केसर और कपूर में भी कपूर, केसर और 5 प्रकार के चंदन का लेपन कर दिया। फिर विशाखा जी ने श्री राधिका के मस्तक और मांग में सिंदूर के करदम से काम यंत्र नामक तिलक
की रचना की। उसके बाद दोनों गालों पर लता और पात्र अंकित कर बीच बीच में कस्तूरी और चंदन द्वारा अर्धचंद्र बना दिया। दोनों गालों में कुछ नेपथ्य कर दिया। चित्रा सखी ने उनकी दोनों उरुजों के किनारे कस्तूरी द्वारा फूलों के गुच्छे, अर्धचंद्राकार रेखाएं, कमल, मकर और आम्र पल्लव के चित्र अंकित कर दिए। रंग देवी सखी ने उनके कानों में कमल, कली और आकृति वाले और उनके बीच में इंद्रनील मणि द्वारा बने छोटे फूल के 2 कर्ण फूल पहना दिए, जो देखने में ऐसे लगते थे मानो सोने के कमल में भ्रमर बैठा हो। चित्रा सखी ने कोमलांगी श्री राधिका के दोनों कानों में सोने की बनी मंडलाकार सलाकाएं, जिनके बीच सूर्यकांत मणि जगमगा रही थी और उस मणि के बीच इंद्रनील मणि शोभा को बढ़ा रही थी, पहना दी। इनमें सोने से जड़े मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। विशाखा सखी ने स्वर्ण की सलाई से श्री राधिका की ठोड़ी में कस्तूरी रास में बिंदु निर्माण कर दिया। विशाल नयना श्री राधिका की नासिका के अग्रभाग में लटका हुआ स्वर्ण सूत्र में जूटा मोती था। विशाखा सखी ने श्री राधिका के नयन रूपी चोरियों को नीलवर्णा चंद्र रूप श्री कृष्ण के मुखामृत के पान करने में लालायित देखकर उनके दोनों नेत्रों में श्री कृष्ण की अंग कांति के समान कोमल नीले काजल की रेखाएं अंकित कर दी। विशाखा सखी ने श्री राधिका के कंठ में स्वर्ण गलबंद अलंकार बांध दिया। विशाखा ने उनके गले में नील मणियों से जुड़ा हुआ छोटे छोटे मोतियों का हार जिसमें सोने के घुंघरू लगे थे, पहना दिया। उसने फिर एक रत्नमाला जिसमें इंद्रनील मणियां, चंद्रकांत मणियां, पद्मराग मणियां और सुवर्ण के दाने गूंथे थे, पहना दी। श्री कृष्ण ने रात्रि के समय रास क्रीड़ा में सखियों के नृत्य गीत से प्रसन्न हो राजलक्ष्मी के योग्य जो हार श्री राधिका को प्रदान किया था, वही गुंजा हार विशाखा ने श्री राधिका को पहना दिया। विशाखा जी ने श्री राधा के कंठ में एकावरी हार पहनाया, जप मोती और विचित्र मणियों का बना था। इसके बाद विशाखा जी ने उनके गले पद्म आभरण लॉकेट पहना दिया, गले में पदक आभरण लॉकेट पहना दिया। विशाखा जी ने काले रेशम की डोरी में बना हुआ गुंथा रत्न जड़ित सोने के हरिरंगद नामक अंगद बाजूबंद श्री राधा की दोनों भुजाओं में बांध दिए। नीलमणि की लगी हुई सुवर्ण चूड़ियां श्री राधा के दोनों हाथों में शोभा पा रही थी। श्री ललिता सखी ने नाना प्रकार के रत्नों की आभा से जगमगाती राधा नाम से अंकित अंगूठी उनके हाथ में पहना दी। श्री विशाखा सखी ने चंचल चलाई ये पक्षी चंचल चढ़ाई पक्षी के समान शब्दायमान पायल, जिनकी झंकार से श्री कृष्ण
की श्रवण शक्ति, धैर्य और बुद्धि प्राय लुप्त हो जाती है। श्री राधिका के युगल चरणों में धीरे धीरे पहना दी। श्रीदेवी सखी द्वारा पहनाए गए श्री राधिका की चरणों में अंगूठियों के रत्न जड़ित बिछुए की बनावट देखकर विधाता भी भ्रम में पड़ जाती है। श्री विशाखा ने लीला कमल नयना श्री राधा को प्रदान किया। उसी समय श्री राधा के समक्ष मणियों से शोभायमान एक शीशा रखा गया। श्री राधिका ने श्री कृष्ण के नेत्रों का आनंद बढ़ाने वाले अपने वेशभूषा की परछाई दर्पण में देखी। श्री कृष्ण को पाने की तीव्र इच्छा से वह व्याकुल हो गई, क्योंकि स्त्रियों का श्रृंगार उनके पति द्वारा देखे जाने पर ही तो सफल होता है। तो श्री कृष्ण का स्नान वेश संपादन। श्री कृष्ण अपने अंगों की मधुरिमा सुधा का वर्णन करते करते समस्त गोपियों के नीरस नेत्रों को तृप्त करते हुए घर के भीतर प्रवेश हुए। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण स्नान मंडप में पास चले गए, तब सारंग सेवक ने उनके अंगों से सब आभूषण उतार लिए और एक छोटा नवीन वस्त्र पहना दिया। तब वे स्नान चौकी पर आराम से बैठ गए। पत्री नामक सेवक उनके दोनों चरणों को सुगंधित जल धारा से साफ करने लगा और पत्रक सेवक स्वर्ण कलश से जल उलेड़ने लगा। बलि प्रकार को धोकर फिर उन्हें अंगों से साफ कर दिया। टॉवल। इसके बाद सुगंध नामक नाव का पुत्र प्रेम से नारायण तेल द्वारा धीरे धीरे कामलता के साथ उनके अंगों को मलने लगा। अत्यंत सुंदर सुगंध नामक एक अन्य सेवक ने माखन से भी अधिक कोमल, स्वच्छ, सुशीतल पीले उबटन द्वारा उनके प्रत्येक अंग पर विलेपन कर दिया। स्निग्ध और कर्पूर दो सेवकों ने आंवले की कचरी से, जो स्वच्छ और शीतल थी, उनके बालों की लताओं को साफ कर दिया। फिर रक्तक और पयोद दो सेवकों ने शीतल जल की धारा डालते हुए सूक्ष्म वस्त्र से उनके समस्त अंगों को, जो स्वाभाविक शीतल और स्वच्छ है, साफ कर दिया। इसके बाद अन्य सेवकों ने कुछ गर्म और सुगंधित तेल जल से, जो स्वर्ण के कलशों में भरा हुआ था, छोटे स्वर्ण पात्रों में भर कर उनको स्नान करा दिया। तब पत्री नाम के सेवक ने अंगोछे से उनके अंगों और बालों को खूब अच्छी तरह से पहुंचकर सोने के समान दो सुंदर वस्त्र उनको पहना दिए। तब वह स्नान गृह के एक और पड़ी हुई सुंदर और स्वच्छ चौकी पर बैठ गए। मुकुंद नामक के सेवक ने आकर बालों की लड़ियों की कंजी द्वारा साफ कर उनको डोरी से लपेट जूड़ा बना दिया। वेशभूषा संवारने वाले मकरंद नाम के सेवक ने श्री कृष्ण के ललाट में तमाल पत्र तिलक की रचना कर दी और उसके बीच कस्तूरी भर दी। उनके समस्त अंग भी कस्तूरी, कपूर, अगर और केसर से लिप्त कर दिए। कानों के छिद्र में मछली की आकृति के कुंडल और युगल चरणों में हंस की नाद को भी तिरस्कार करने वाले नुपुर एवं गले में नक्षत्रों के समान चमकने वाला हार पहना दिया।
इसके बाद स्नान, अनुलेपन और विविध प्रकार के आभूषण द्वारा सुसज्जित श्री बलदेव, मधुमंगल और अन्य सखागण आकर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण उन सब को आते देख उनके समीप बैठ गए। तो ये सुबह का स्नान और श्रृंगार संपन्न हुआ और बाद में राधा रानी आके व्यंजन पकाती है, कलेवा, और श्री कृष्ण कलेवा ग्रहण करते हैं और अपने मधुमंगल आदि सखों के साथ, और बाद में गायों को लेके वन में प्रस्थान करते हैं। तो कृष्णा वन गमन, वन शोभा वर्णन आगे आएगा 3 और कल पढ़ेंगे हम। आज टाइम हो गया 6:33। तो होपफुली सब ये आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जपा क्लब में सबको भेजा जा रहा है। तो सब पढ़िए, और जो शॉर्ट में हमने अष्टयाम लीला जो भेजी है उनको हर रोज लिखिए। तो होमवर्क कितने लोगों ने किया? प्रिय सखा प्रभु। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्रणाम। यस गुरु महाराज, yes yesterday Guru Maharaj, 43 was the number, Guru Maharaj. Okay. Yes, Guru Maharaj. Okay, maybe they will do later on. 43 out of 200 or maybe 1000 is not good number, but anyway, send me those names. Yes, Guru Maharaj. Go through. Any question anybody has at all? Question? Any question? कोई सवाल? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्रणाम। यस बेटे। गुरु महाराज जी, आप कहाँ भेजते हो अपने? I think it is on Telegram. टेलीग्राम में गुरु महाराज जी मुझे मिला नहीं, मैं देख रही थी, मिला नहीं। और जो मैं होमवर्क किया था 2 दिन किया था, तो वो होमवर्क भी को सेंड नहीं हो रहा। तो ठीक है, we'll look into that. Okay. और कोई? आगे वाले रूम में जाओ प्लीज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ जी महाराज, ये जो इसमें जैसे निशांत लीला और प्रातः लीला में जैसे बताते हैं भगवान इस समय उठे हैं और इस समय पक्षी वगैरह भगवान को उठाते हैं, तो जो हम लोग मंगला आरती के लिए टाइमिंग टेम्पल्स में है सब कि 4:15 बजे 4:30 बजे, तो ये टाइमिंग वगैरह किस हिसाब से होता है फिर उनका? हरे कृष्णा। हरि बोल। I just disturb you, okay? Just go in the front room. Don't open here. It's very disturbing. उनको बोलो कि अच्छा आगे वाले रूम में खोलो, और 8 के बीच पे 8 8:30 के पहले ना आए। अभी मुझे लिखना होगा। कहाँ गए? Okay. I'm sorry I missed the question. What was the question? हरे कृष्णा महाराज, ये जो सुबह को हम लोग मंगला आरती वगैरह का टाइम है टेम्पल में 4:15 बजे, और ये श्रृंगार आरती का टाइम है, तो वो टाइम किस हिसाब से होता है? जैसे इन लीलाओं में जो बताया, अष्टांग लीलाओं में बताया कि भगवान 3:36 से 6 बजे तक मतलब वहाँ करते हैं, निशांत लीला में रहते हैं, तो पक्षी वगैरह उनको उठाते हैं, तो मंगला का क्या मतलब वो है, वो पूछना चाह रही थी। हरे कृष्णा। हम आम जनता के लिए सब गूढ़ लीलाएं नहीं है, इसलिए इसको हमने तो जैसे कई पुस्तकें हैं जो गोस्वामियों ने लिखे हुए पुस्तक को
पुस्तक समाधि दे दी, अर्थात उनको तो ये सब कॉमन लोगों के लिए ये अष्टयाम लीला और ये सब कुछ नहीं है। कॉमन लोगों के लिए भगवान उठते हैं और अपने इस्कॉन के मंदिर में उनको मंत्रों से जगाते हैं और बाद में उनको स्वीट अर्पण करते हैं, श्रृंगार माला वगैरह। और ये हमें उन राधा कृष्ण में प्रेम जागृत करने के लिए आचार्यों ने हमने डीटी वर्शिप दी है उनके पंचरात्रि की विधि के मुताबिक। तो ये सब कॉमन पब्लिक कहाँ समझेगी, ये अष्टाम लीला वगैरह। और हम में जो आ रहे हैं वो भी कई नियोफाइट भक्त हैं, तो वो भी कहाँ समझेंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं और राधा कृष्ण कौन है। और anyway, so these programs in the temple are designed by acharyas for all kind of people. So it is according to Pancharatri ki vidhi, and we are here going into Bhagavad vidhi. So it's all different concept altogether for different level of people. So deity worship is different, and what we are reading is also, this is more of a dhyan meditation, and while doing japa we can meditate on Radha Krishna's Astyam Leela. So this is this is Bhagavad Vidhi, Dhyan और मंगल आरती, ये सब पंचरात्रि की विधि और ये सब anyway आगे जाते हुए आपको सब कुछ समझ में आएगा। Any other question? I think we are passing. We have to go Nityam Bhagavad Sevaya, plus I have to go on writing books. So Dandavat Pranam Guru Maharaj Ji. Yes. Dandavat Pranam Guru Maharaj Ji and Guru Maharaj Ji. Guru Maharaj Ji, ये लीला कमल क्या चीज है? लीला कमल, नील color? कमल, नील का अर्थ है ब्लू एंड कमल का अर्थ है लोटस कमल या कमल। सो नहीं, पर इसमें लीला लिखा है, लीला। ओके, सो स्पेलिंग मिस्टेक है। नील कमल, नीला कमल। थैंक यू। राधा रानी नील कमल हाथ में रखती है, नील कमल। हरे कृष्णा गुरु। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। यस, धन्यवाद, प्रणाम भुवन सुंदर महाराज। ये जो एस्कॉन का जो रूल है वो बेसिकली हम लोग हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ये हमारी साधना के रूप में है, क्योंकि हमें साधन करना है तो साधन किस हिसाब से नियम से करना है उस नियम को हम पकड़ सकते हैं। और जो लीला भगवान की हो रही है वो तो स्पिरिचुअल लीला है, वो तो नित्य लीला चल रही है, तो उसमें तो हमें एंट्री करने के लिए हमें साधना करनी ही होगी ना महाराज। यस डेफिनेटली साधना। समझ सकते हैं। We are jumping gun, so we should not jump a gun. But anyway, I don't know why I get into all this रसिक लोगों की भक्ति और कैसे रसिक लोग मेडिटेशन करते हैं और वगैरह वगैरह। दिस इज वेरी गुड लीलाएं, और एनवियस कोई है तो वो तो बिल्कुल नहीं समझ सकते कि ये क्या हो रहा है। कुंज निकुंजों में वगैरह सखियों की सेवाएं, मंजरियों की सेवाएं, सब कुछ कोई anyway, we will go so much into detail, not so much into detail, so we will keep that in mind. And yes, thank you very much, Sundar Prabhu. और कोई question? Yes. Okay, so let's go to Nityam Bhagavad Sevaya. भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।